आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज हरियाली तीजा ये दिन आप लोग भगवान ठाकुर जी का श्री पंडोकर सरकार धाम में श्रावण झूला ठाकुर जी को झुला करके आरती करके अपने जीवन को धन्य बनाया है। वैज्ञानिक टेक्निक भी श्रावण मास में झूला झूलने वालों को, बच्चा बच्ची बेटा बेटियों को बड़ा लाभदायक होता है। सावन में ठाकुर जी को झूला डालने के बाद अब गांव गांव में बच्चे बच्चे झूले झूलते हैं। अब तो फैशन का जमाना है, चाहे जब झूला झूल लेते हैं। वैसे झूला झूलने का जो वास्तविक आनंद है वो श्रावण मासी है। वैज्ञानिक टेक्निक, वैज्ञानिक महत्व, डॉक्टरी चिकित्सा विज्ञान का महत्व भी यही कहता है कि जो बच्चा बच्चे झूला झूलते हैं, जो अपने पैरों की ताकत से झूलते हैं, कैसे झूलते हैं? अपनी पैरों की ताकत से झूलते हैं तो वो हट्टे कट्टे मजबूत हो जाते हैं। उनकी बोन हड्डियां बहुत मजबूत पक्की हो जाती हैं। इसलिए हमारे प्राचीन लोगों ने भी झूला का मत बनाया कि बच्चा छोटा हुआ, उसकी मालिश हुई, बड़ा हुआ, पैरों पे चलाया गया। माता मैया परिजन उनको पैर दबाते थे, उनको सूटते थे, तेल लगाते थे, हड्डी मजबूत करते थे और बच्चा मजबूत हुआ, उसको ताकत देने की बात आई तो श्रावण मास के झूला भी झुला दिया। श्रावण मास झूला झुलाने के किसके लिए? कि जिससे बच्चा अपने पैरों से ताकत लगाए, झूले, तो उसके पैर की हड्डियां मजबूत हो, जिनकी बोन कमर आदि मजबूत हो, हाथ पे पकड़ने की रस्सी सॉकर, तो हाथों में ताकत रहे कि हम गिर जाएंगे। बच्चे को डर भी रहे तो मानसिक ताकत, हाथों की बाजू की ताकत और पैरों से झूला झूल करके बच्चे मजबूत होते थे। अब झूला तो चाहे जब झूलते हैं, कभी भी झूलते हैं, कोई भी झूल लेता है। तो एक उम्र थी, बच्चा पलना में झूलता है अलग बात है, जब बड़ा होता है तो झूला झूलता है। वो एक उम्र थी, उस उम्र का 10-11 साल तक के बच्चे, 15 साल तक के बच्चे लोग झूला झूलते हैं। वैसे तो 7, 8, 10, 12 तक आया है, लेकिन हमारी बेटा बेटियां जब श्रावण मास में रक्षाबंधन का टाइम आता तब तक झूला झूलते हैं। जवारे बेते हैं, भुजरिया जिसको बोलते हैं, उसको तालाब में सराना, नदी में सराना, उसके बड़े बड़े महत्व थे, बड़े बड़े रहस्य थे। बड़े बड़े घराने के लोग बेटा बेटियों को उस अवसर पर भुजरिया सराने के दौरान, अक्ति के दौरान मनचित रूप से देखते थे कि किसके घर की बेटा कैसी है, बिटिया कैसी है, उनका क्या लक्षण है, उनका क्या खान पान है, क्या रहन सहन है, क्या उसकी क्रिया प्रतिक्रिया है, कैसा माहौल है। तो लोग गुप्त देखते थे। अब तो मोबाइल पे देख करके ऐसा कुछ होता है, इसलिए तलाक हो जाता है। हमारी प्राचीन बड़ी परंपराएं थी, इसकी महत्व था। इस पर भी कई लोगों को बुरा लगेगा कि मोबाइल पर, लेकिन जमाना कहाँ है, जमाना बदल गया। मोबाइल पे नहीं, कहीं भी देखो, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं कहता कि नहीं आप इस तरह के करो, लेकिन प्राचीन संस्कृति को अपनाओगे तो जीवन में आगे बढ़ जाओगे। स्वच्छ, निरोग, समृद्ध, शक्तिमान और परिवार आपका मजबूत बनेगा यदि प्राचीन परंपराओं को मान के चलोगे, पुरानी संस्कृति को अपना के चलोगे। जीवन में आपको नुकसान और धोखा नहीं खा पाओगे, जो मैं गारंटी देता। सभी धोखे से बच जाओगे। जो बाहरी हवाओं में रहते हैं वे 24 घंटे कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हैं, क्योंकि उनका पास ज्ञान ही अलग तरीके का है। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार पूरे दुनिया के लोगों के लिए शोध का केंद्र है। जो कहते हैं कि नहीं हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हम कहते हैं पंडोकर धाम आके देखो, पता लग जाएगा। लेकिन समय लेके आना भैया, ये नहीं कि हाथ में ले लिया कैमरा, बोले साहब हम सोशल मीडिया से हैं, हाथ में डायरी कॉपी ले ली, महाराज हम टेस्ट करने आए हैं। अरे टेस्ट करने आए तो आपने अभी तक कितना टेस्ट किया? अपना परिचय तो दो। आपने अभी तक राष्ट्र के लिए किया है, अपना बैकग्राउंड तो बताओ। कई लोग तो इसलिए आते हैं, अपना पद बताते हैं जिससे गुरुजी जल्दी मिल ले। गुरुजी तक जल्दी मिलने वालों में से नहीं है, क्योंकि हजारों हजारों लोग लाइन में खड़े हुए हैं। पहले आपको देखेंगे कि उनको देखेंगे जो महीनों से यहां इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग ये फॉर्मूला लेके आते हैं कि हम अपना पद बताएं, हम अपना ये बताएं, वो बताएं, तो गुरुजी फटाक से हमको देख लेंगे। कई लोग इसलिए हमारे हम संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है तो मैं भगवान भी तो नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं। दुनिया में बहुत सारी दुकानें, वहां जाओ, बहुत सारे मेडिकल वहां पे जाओ, बहुत सारे गुरुजन है वहां जाइए, बहुत जगह जगह जोशाचार्य विद्वान आचार्यों के केंद्र है वहां जाइए। जरूरी कि सब कुछ संतुष्टि हम ही से मिले?
यदि हमसे नहीं मिल रही तो और भी साधु संत हैं, वहां जाकर के मिल लीजिए। आपको लगता है कि गुरुजी मेरी नहीं सुन रहे हैं, तो जो सुन रहे हैं वहां जाइए। लेकिन हम दबाव में नहीं बोलते, हम दबाव में नहीं बताते, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। मुझे समझ में आएगा तो बता दूंगा, समझ में नहीं आएगा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अपने पंडोकर धाम को नहीं ले जाऊंगा। पंडोकर सगा दरबार की कोई भी मनसा किसी को नीचा दिखाने की नहीं होती है। पंडोकर सगा के दरबार किसी को अपमान करने के लिए नहीं है। पंडोकर सगा जियो और जीने दो, आपके जीवन की बिथा को खत्म करने के लिए, आपके दुख को खत्म करने के लिए, आपको सदमार्ग पर लाने के लिए प्रेरणा देने वाला यह दरबार पंडोकर सरकार है। आपको यह दरबार जीने की कला देता है, जीने की शक्ति देता है। भक्ति देकर के परमात्मा की ओर प्रेरित कर दिया जाता है। परमात्मा की कृपा से आपका परिवार का और आपका स्वयं का, आपके बच्चों का उत्थान हो जाता है, समाज में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। पंडोकर सगा दरबार में कई बार पूछा जाता है, बताइए आप कहां से आए। कई चालाक लोग होते हैं, वो कहते हैं काय को बताएं, काऊ की क्या देवे, सुबह महाराज जी हो सकता है ठीक कर पाए ना कर पाए, पता पड़ा हमने किसी गुरु का नाम लिया, उसने कुछ कर दिया पीछे से तो एक और टेंशन। हमारे यहां एक नियम है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, वहां का डॉक्टर पहले पूछता है बताइए आपने अभी तक कहां का इलाज कराया। वो इसलिए पूछता है कि आप कहीं अंधविश्वास की जगहों पे तो नहीं पड़े रहे, कहीं आप भटकते तो नहीं रहे, कहीं आपने उल्टी सुल्टी दबा तो ग्रहण नहीं की। आप किसी प्रमाणिक डॉक्टर से, डिग्रीधारी डॉक्टर से मिलके आए हैं तो वो अच्छा इलाज करेगा। कोई विशेषज्ञ से मिलके आए तो वो अच्छा इलाज करेगा। और ऐसे ही तथाकथित लोगों ने गए, उनने हाथ में ले लिया झोला, बिगड़ पढ़े लिखे दवाइयां रख ली, तो डॉक्टर भी पूछता है कि कहां चेक करें। पर डॉक्टर भी कहते हैं कि आप अच्छे डॉक्टर के पास इलाज कराएं, गांव के डॉक्टरों का एक प्राथमिक क्षणिक इलाज लेना चाहिए, जिससे आप वास्तविक अच्छे डॉक्टर के पास तक पहुंच जाएं, ऐसा बोलते हैं। और भी जैसे आप कई बड़े बड़े डॉक्टरों जाते हो, दिल्ली जाते हो, बंबई जाते हो, देश जाते हो, विदेश जाते हो, कहीं कहीं जाते हो, तो अमुक डॉक्टर कहते हैं बताइए वहां की फाइल क्या है, अभी तक आपका उपचार क्या क्या चला है, किसका चल रहा है। फिर वो डॉक्टर देखता है कि कोई हमारी परिचित का कोई डॉक्टर है जिसने इसका इलाज किया हो। यदि उसको लगता है कि हमारा परिचित डॉक्टर और योग्य डॉक्टर है, तो फिर वो सोच में पड़ जाता है कि इस डॉक्टर ने इलाज किया है तो लाभ क्यों नहीं मिला, ये प्रमाणिक डॉक्टर है, ये विशेषज्ञ है, इसकी डिग्रीधारी है। इसी प्रकार से हमारे अध्यात्म के भी जो आचार्यगण हैं, संतगण हैं, विप्रगण हैं, द्विजगण हैं, या सन्यासी हैं, साधु हैं, या गांव स्थान पर थार चौकी पंडा पुजारी हैं, तो पता लग जाता है कि ये अमुक देवता की गद्दी से आया है, अमुक देव की गद्दी से आया है। उस व्यक्ति ने इसकी बाधा क्यों खत्म नहीं कर पाई। इसलिए दोबारा पूछा जाता है कि भैया आप कहां कहां गए, कहां कहां दिखाया। तो आपको डरना नहीं चाहिए, आपको बताना चाहिए कि महाराज जी मैं रहने वाला अमुक गांव का हूं, अमुक शहर से आया हूं, अमुक प्रदेश से आया हूं। हमने डॉक्टरों को भी दिखाया, उनने ये बताया। अमुक बड़े बड़े दरबारों में भी हम गए, बड़ी बड़ी गद्दियों पे भी गए, थारों पर भी गए, थार माने चौकी स्थलों पर जहां पंडा पुजारी रहते हैं, मठ मंदिर की जो पूजा करते हैं, हम वहां भी गए। अमुक अमुक तीर्थ स्थल में जाकर के हमने